हाय गाइस, माय नेम इज साकिब झा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक नया चैप्टर करवा रहा हूँ जिसका नाम है आरंभिक नगर। इस आरंभिक नगर से मकसद मेन पर्पज़ ये है कि हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में जो मैंने पिछले पूर्व क्लास में पढ़ाया था उसमें जो है मैंने इसकी विशेषता बताई थी, जिसमें मैंने बताया था नगर का विभाजन। दूसरा इसकी विशेषता थी विशाल स्नानघर। तीसरा अग्निकुंड। चौथा जो है भंडार गृह बताया था। और पांचवा जो है नगर का निर्माण या नगरीकरण। ये कुछ ऐसी सब विशेषताएं थी जो मोहनजोदड़ो सभ्यता को यूनिक सभ्यता बनाती है। ये कुछ लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये कुछ ऐसे लोकेशन है जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये कुछ ऐसे लोकेशन है जैसे कि आपको पता है कि धोलावीरा हो गया, कोत लोथल हो गया, उसके बाद आपका कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये तो सबको पता है। लेकिन जिसमें गंबेड़ी वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये सुत काकोहा है, ये बहुत ज़्यादा है। सुरकोतदा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे लोकेशन है जो जनरली लोग पढ़ते नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात। और जनरली क्वेश्चन फिर यहीं से आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि बाहर से क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं आता, सब अंदर से ही आता है। लेकिन अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं तो एक नई चीज़ जानने को वो है नगरीय जीवन। मतलब जैसे आज हमारे टाइम पे नगर है, देखिए हड़प्पा सभ्यता क्या है कि नगरीय सभ्यता है। सबसे बड़ी बात है, आरंभिक सभ्यता में से एक है। तो नगरीय जीवन का मतलब क्या होगा? जैसे हम नगर में रहते हैं, जैसे आज ही ले लेते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, या कोई आप अपने शहरों में रह रहे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जनरली लोग रह रहे हैं, उनको अलग अलग तरह की नीड्स हो रही है। जैसे कि सुबह दूध ही है, फिर सब्जी है, फिर उसके बाद कपड़े हैं, कोई सामान लाना हो, कमाने के लिए हो, अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, ज्वेलरी है, इस तरह की चीज़ें। तो सिटी उसी प्रकार। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। अब ये बड़ी हलचल को अगर तुम्हें देखना है तो एक मूवी है मोहनजोदाड़ो करके, उसमें देख लीजिए, हलचल दिख जाएगी आपको। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। नॉर्मल सी बात है यार, अब संरचना तो बनाएंगे ना। अब ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, आपको अब संरचना की तो जरूरत पड़ेगी। तो अब संरचना कौन बनाएगा? लोग ही बनाएंगे ये। तो हड़प्पा के नगरों में कुछ लोग ऐसे थे जहाँ पे शासक उनको जो है दूर दूर भेजते थे। जैसे क्यों भेजते थे दूर? ताकि भाई वहाँ से धातु लिया हो, ताकि वहाँ से बहुमूल्य पत्थर लिया हो, या अन्य उपयोगी चीज़ें। क्यों मंगाएंगे? नॉर्मल सी बात है, वो चीज़ें मंगाएंगे जो यहाँ पे नहीं होंगी, वो चीज़ें। तो क्या मंगा रहे हैं वो चीज़ों में? भाई धातु मंगा रहे हैं, बहुमूल्य पत्थर मंगा रहे हैं, अन्य उपयोगी चीज़ें मंगा रहे हैं। उसके साथ साथ सोना चांदी मंगा रहे हैं, आदि चीज़ें। तीसरा, इन नगरों में कौन रह रहे हैं? लिपिक रह रहे हैं। लिपिक का मतलब क्या है? जो मोहरों पर, लिपिक मतलब क्या होता है? राइटर्स होते हैं लिपिक, एक तरीके स्क्रिप्टेड होते हैं। तो इनका मेन काम जो है लिखते होंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सी बात, इनका काम लिपिक का काम क्या हो गया? लिखने का काम हो गया। शिल्पकार का काम क्या हो गया? वो क्या करते थे? चीज़ें बनाते थे, अलग अलग चीज़ें बनाते थे, चाहे वो घड़े घड़े हों, चाहे वो बेसिक सामान होते हैं यार, जैसे कि चादर हो गया, दरी हो गई, ये बेसिक सामान। कुछ लोग जो है लंबी यात्राएं करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और सुदूर देश की किस्से कहानियाँ भी। तो एक तो ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे अभी हम नगरीय जीवन में सबकी अलग अलग भूमिका देखी। कुछ लोग वो जो अब संरचना बना रहे हैं, कुछ लोग वो जो दूर जाके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग जो शहर में लिपिक का काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो जो शिल्पकार का काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो जो यात्रियों का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं चित्र है कि किस तरीके से मोहनजोदड़ो में एक बड़ा नाला है, उसके बाद ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की ये मोहर है। इस मोहर के ऊपर ये देख रहे हो, ये जो है एक खास लिपि है। लिपि क्यों लेखन है? ये प्राचीनतम उदाहरण है लेखन का सबसे। अभी तक सबसे बड़ी खास बात पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कि इसकी जो लैंग्वेज है इसको अभी तक डिकोड ही नहीं किया गया। भाई लैंग्वेज को डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। ये तो खिलौने दिख ही रहे हैं आपको। तो नगर और नए शिल्प, ठीक इसी प्रकार जो है नगरों में कुछ नॉर्मल सी बात है समय के साथ, क्योंकि देखिए क्या होता है, समय के साथ ज़रूरत पड़ती है। नगर नए नए शिल्प अचानक से एक दिन पैदा नहीं होता,
उसको बनाने में लगता है टाइम, उसको इवॉल्विंग में लगता है टाइम। तो कुछ चीज़ें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर देखिए तीन ही चाहते, यहाँ पे तो धातु इम्पोर्टेंट थे, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लोहा नहीं है तो लोहे की घुसा मत देना, क्योंकि स्टोन एज इसको बोलते हैं ब्रोंज एज। ब्रोंज एज वो होता है जहाँ पर आप कांसा और तांबे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इस एज में, या हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय में जिन धातुओं का इस्तेमाल होता था वो क्या है, पहला तो है पत्थर का धातु का इस्तेमाल, भाई ठीक है। दूसरा धातु क्या है, शंख धातु है। तीसरा तांबा मैंने बता दिया। तीसरा कांसा बता दिया। चौथा सोना बता दिया था ऊपर। फिर पांचवा चांदी बता दी। एक में नया जो है वो है शंख, बाद बाकी पुरानी चीज़ें। सोने और चांदी से पुराने टाइम से ही दो काम तो हमेशा से होते रहे, गहने और बर्तन का काम, ठीक है। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मन के कुछ नहीं, एक जैसे हमारे वो देखा होगा ना, महिलाएं जो गले में हार टाइप पहनती है, बाट क्या होता है, नाप तोल के लिए इस्तेमाल होती थी। फलक भी पत्थर की तरह ही होता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। मोहर किसकी बना रहे हैं, पत्थर की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोहर क्या है, कॉइन्स है। इन आयताकार मोहरों पर किसके चित्र मिले हैं, जानवरों के चित्र मिलते हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा, ये देखिए मोहर इसको आयतकार है, जानवर के चित्र मिले हैं, इल्ली राइटिंग है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा पाई है। और ये किस चीज़ का है, पत्थर का। सिंपल वही लिखा है यार वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब काले रंग, देखो लाल मिट्टी, मान लीजिए रेड सॉइल का यूज करके, दे यूज रेड सॉइल फॉर मेकिंग क्ले पोट एंड दे डिजाइन ऑन द क्ले पोट बाय ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर से इसके ऊपर डिजाइन करते थे, खास बात है ये। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आपको मैंने मेहरगढ़ पढ़ाया था। उस सभ्यता में हमने एक ये चीज़ देखी थी कि जो कपास है, जो हमारे कॉटन है, वो आ गई थे लोगों को उपजाना समझ में। 7,000 साल पहले, आज से देख लीजिए ना भाई साहब, 2024 चल रहा है ना, 7,000, 2,000 ले लेते हैं, 2020 ले लेते हैं, 5,020 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो कपड़ा, कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, तो उसको ऐसा माना गया है कपास, इसका मतलब यह है कि कपड़ा का योगदान यहाँ पे भी है। और पक्की मिट्टी और फ्योन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फ्योन्स एक प्रकार का क्या होता है पता है, कलर टाइप ही होता है फ्योन्स, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, हम पढ़ेंगे भी फ्योन्स के बारे में। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किसने किया है, विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ कौन होते हैं, वही जो नॉर्मल से जो किसी खास चीज़ को बनाते हैं। उनका मेन काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, परीक्षण किस चीज़ की उनके पास होती है, कौन सा पत्थर बढ़िया है, कैसे हम मन के बेहतर कर सकते हैं, उन पर पच्चीकारी मतलब राइटिंग करना कैसे कर सकते हैं आदि। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पृष्ठ 28 पे, उसको देख लेना क्या है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम परीक्षण से करते थे या फिर महिलाएं, शायद कुछ महिलाएं और पुरुष। तो इसके बारे में संशय है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो संशय करके ही लिखना होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ पेल दिया, ठीक है। तो हमने जो आज पढ़ा है वो हमने मेनली पढ़ा है आपका हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन, सबकी अलग अलग भूमिकाएं थी। फिर हमने पढ़ा नगर और नए शिल्प कैसे डेवलप हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि विशेषज्ञ क्या होते हैं, फियंस भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो फियंस क्या होते हैं, पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फियंस को बनाया जाता है। लिखा ना कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब तो मेड। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे।
मतलब फ्योन्स क्या है, बनाया जा रहा है ना, तो चूरन बनाते थे पहले इसको, पत्थर को, बालू, स्फटिक पत्थरों का चूरन बनाते थे। जब वो चूरन बन जाता तो उसमें गोंदे मिला जाते, फिर से वस्तुएं बनाते, तो एक चिकनी परत चढ़ाते, और एक चिकनी परत का रंग काला, नीला या हल्का समुद्री हरा होता था। इससे फिर वही बना देते, जैसे मन की हो गया, चूड़ियाँ हो गया, बाले होंगे, बर्तन हो गए, ये सारी चीज़। तो फियंस पता होना चाहिए फियंस होता क्या है, दैट्स इट। बाकी कंटिन्यू करते हैं।